क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 मैं दोनों ढंग से समझा रहा हूं। फॉर्मूले का नाम है परावर्त्य योज्य। परावर्त्य का मतलब होता है चेंज करना। क्या करना? चेंज। ढंग से समझना, आराम से। लड़कियों की आवाज में निकाल। ये लड़कियां हैं पर है ना, कभी नहीं लड़कियों की। कुछ भी नहीं करना है। जिस नंबर से आप डिवाइड करने जा रहे हो उसको अपन बोलेंगे डिवीजन। क्या बोलेंगे? डिवीजन। और तुम्हारा बोलते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य। और तुझे पता होगा ना 10वीं में आ गया तो फिर क्या करा है? डायरेक्ट खुद का है क्या? अरे देखो यार, ठीक है, बोलना मत बिल्कुल, ओके चुप भी मत करना। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? बेस। ढंग से समझो, मैंने आपको बोला कि 20 मिनट का टाइम है, एक बार समझ में आ जाएगा। अभी तो 2000 मीटर बाकी है, अभी तो 2000 मीटर बाकी है और बहुत कुछ बाकी है। सिलेबस नहीं हो पाएगा। आज आ गया पेपर में 15 मई से हमारे स्कूल में पता नहीं। एक झापट पड़ेगी तो घूम जाएगा। तेरे से पूछा मैंने, फिर बोल रहा है 15 मई से 31 मई के बीच में आपकी 110% एग्जाम हो जाएगी। ये ध्यान रखना। पहले चालू होगी 12th की और फिर चालू होगी आपकी। बट जून से पहले पहले पेपर हो जाएंगे। कारण क्या कि जो चूरू है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए पेपर जून के एंड में कभी भी नहीं होंगे। जून के स्टार्टिंग में 2 पेपर करवाए थे, उसमें पसीने छूट गए उनको। फिर उनको सेंटर 100 किलोमीटर दूर देना। आज से टाइम टेबल बना लो कि 150 दिन बचे। कितने दिन बचे? 150, 150 दिन बचे। सिलेबस 60% रहा है। ढंग से देखो, दोनों में बता रहा हूं। यहाँ पर बेस अपने कितना लेना है? 100, क्योंकि जो नंबर है वो है 11385 डिवाइडेड बाय 131। इस नंबर से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। तेरे कोई बीमारी है? बोर्ड पे देख ले यार, क्यों चू चू करवाते हैं। तो सबसे पहले डेविएशन इक्वल टू नंबर माइनस बेस। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको बेस में से माइनस करना है। 131 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। अब क्या है? परावर्त्य का मतलब होता है टू चेंज। अगर डेविएशन, यहां देख ले यार, फिर बंद कर दूं मैं प्रोग्राम। यहां देख ले, इधर फोटो उधर, तू उधर देख रहा था। डेविएशन का मतलब, परावर्त्य का मतलब अगर प्लस में आ रहा है क्या करना है? माइनस, और माइनस में आ रहा है क्या करना है? प्लस। और यहां से हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन डाल सकता हो। इस बार मेन एग्जाम में भी डाला, सप्लीमेंट्री में डाला। कुछ भी नहीं करना, 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। बेस के साथ में कितनी जीरो चल रही है? 2 जीरो चल रही है। तो 2 यूनिट को कौन से कॉलम में ट्रांसफर करना है? थर्ड कॉलम के अंदर। बाकी जितनी भी डिजिट बच रही है इसको कहां लेकर आना है? सेकंड कॉलम। और फर्स्ट कॉलम आपका क्या चलेगा? डिवीजन, यानी 131। इस 131 के नीचे अपने को लिखना है उसके डेविएशन को। डेविएशन क्या बच रहा था? प्लस 31। और उसके नीचे लिखना है माइनस का डेविएशन, यदि अपोजिट डेविएशन है, परावर्ती डेविएशन। तो ये माइनस 31। इस 31 में से 31 क्या बच जाएगा? 0। वापस वहां पर क्या बच जाएगा? डिवीजन। कल जैसे अपन ने किया था, कौन से मेथड में किया था? निखिलम किया था ना। उन दोनों को जोड़ने के बाद उसका सम 1000, 100, 10,000 आना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, वो का वो मेथड है। अब आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? चेंज्ड डेविएशन पे रहना चाहिए। पहला नंबर लकीर खींच के लेकर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 1। और ये जो नंबर है ये -31, ये आपकी बुक में 2 तरीके से लिखा रहता है। एक तो ऐसे भी लिखा रहता है, एक ऐसे भी लिखा रहता है, और एक ऐसे भी लिखा रहता है। इसका मतलब ये दोनों डिजिट क्या चल रही है? माइनस है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से गलत नहीं है, गलत नहीं। वैदिक मैथ में इसको बार नहीं बोलते, इसको बोलते हैं माइनस की डिजिट। आगे बात समझ। ये 1 आ गया। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस के 30 से। पहली डिजिट के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड डिजिट की जगह आ जाएगा -31। यहां तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर एरो का साइन लगा के इस डिजिट को नीचे लेकर आना। अब यहां समझो, ये प्लस का 3 है, किसका 3 है? माइनस का। 3 में से 3 गया क्या बच जाएगा? 0। इस 0 को -31 से गुणा करना है, तो 0 और यहां पर क्या आ जाएगा? 0। यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर एरो का साइन लगो, ये 3 प्लस का है, 1 किसका है? माइनस का। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। 2 को -31 से गुणा करेंगे तो माइनस का 62। ये आपका आ गया क्वोटिएंट। क्वोटिएंट का मतलब भागफल, क्वोशिएंट। डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा, ये 5 है, ये 2 किसका है? माइनस का। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3। ये 8 है, 8 में 6 को बाकी निकाला, कितना बचेगा? 2। तो रिमाइंडर आ जाएगा 23।
और कोशेंट या कोटेंट आ जाएगा 10। अगर यहां समझ में नहीं आया उसको देख लो। अब ये बोल रहा है 2112 डिवाइडेड बाई 97, इसको 97 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। वही सबसे पहले अपन को क्या करना है, बेस 100। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे टीचर्स जो YouTube पे पढ़ाते हैं या जिनको वेदिक मैथ्स का पता नहीं, वो मेरे को भी बोलते थे कि ये इस मेथड से सोल्व नहीं होगा। तो मैंने सोल्व करने की कोशिश की, मेरे पास बुक नहीं थी, केवल कल तुम्हारी बुक में से डेटा लिखा था, पेज पे लिखा था। इसका आंसर कितना आ रहा पहले आंसर शीट में देखो तो पता चल जाएगा सही है नहीं है। 1.21 का क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कितना है 2175। हाँ आगे तो लोग बोल रहे थे कि ये उससे नहीं होगा, लेकिन अगर उसने बुक में दे रखा है तो उससे होगा। तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, बोर्ड में पूछ सकता है 3 नंबर में 2। अभी देख लो, बाद में लगा देना जब कॉपी करोगे। बेस मैंने कितना लिया 100, तो यहाँ पर डिवाइड क्या चल रहा है 97। डेविएशन इक्वल टू नंबर माइनस बेस, 97 माइनस 100 माइनस का 0.3। अब माइनस का 0.3 यू लिखो चाहे यू लिखो, बात बराबर है ना। ये मैंने माइनस का 0.3 लिख दिया, आपकी इच्छा हो जैसे लिख दो, दोनों सही है ना सर? ठीक है, दोनों सही है ना, कोई भी गलत नहीं करेगा। या ना लिखो तो इसके माथे में लिख देना, या नहीं लिखो तो इसके सामने लिख देना माइनस का 0। आगे आ सकते, इसके माथे में लिख दो, दोनों की बेस लेगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये चेंज्ड डेविएशन, मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है। जो डेविएशन आ रहा प्लस का आ रहा तो माइनस, माइनस का आ रहा क्या करना है प्लस। ये माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 0। 97 ओरिजिनल डेविएशन, चेंज्ड डेविएशन। अब अपनी दुकानदारी चालू करते हैं। पहले नंबर को ऊपर से नीचे लेकर आना, क्या आ गया 2। इस 2 को मल्टीप्लाई करना 0 3 से, 2 3 क्या होगा 6, लेकिन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6। इस कॉलम में एक ही डिजिट बच रही है 0, इसमें क्या जाएगा 6। यहां तक दुकान कंप्लीट हो गई। एक में से 0, एक में 0 को या नीचे लिखाना, ऐड करना। अब वहां पर क्या था माइनस था, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस, तो दिमाग में रखना है, उल्टा सीधा नहीं करना। इस 1 को 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3, 2 में 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, 0 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7, और रिमाइंडर इक्वल टू 75 और टोटल इक्वल टू 21। आई थिंक या तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन इस साल 2 नंबर बोर्ड में। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना। 2000 बहुत टाइट पड़ता है, 2000 में बताऊंगा इसके बाद, है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आया तो 2000 समझ में नहीं आएगा। 2000 तो मैथ्स की मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी पढ़ना सर ऐसे कर सकते हैं ना, बेस 100 का डेविएशन भी कैलकुलेट है। हाँ तो बोलते चेंज डेविएशन, ये लिखना भी जरूरी है। ये वहां पर इसलिए लिखना जरूरी है कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, है ना। अगर पॉकेट में नंबर की मांग नहीं करोगे तो 0 से ज्यादा नहीं मिलता है ना, मांग नहीं करने वाला को। क्रिकेट का मैच होता है जैसे मेरे को बेचो बैटिंग करने पहली गेंद पे 6, अगर वो पहली गेंद पे बोल्ड हो जाता है फिर उसको बोलते हैं मांगने मत किया। तो मांगने नहीं करना, आपको सिंपल, आप क्या चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, आप क्या ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रीथिंकिंग करनी है। सिंपल सी चीज क्या लेना है बेस, 100 ले लिया। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर माइनस बेस। नंबर में से बेस को बाहर निकाल दो, 31 आ गया। अब फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है परावर्ती। परावर्ती का हिंदी में मीनिंग होता है टू चेंज, इंग्लिश में परावर्ती का मतलब होता है परिवर्तन करना है, बदलाव करना, संस्कृत का वर्ड है सर नो चेंज भी होता है। ठीक है, आगे बात समझो। तो ये चेंज भी क्या हो जाएगा डेविएशन, ये प्लस का पद किसमें आ जाएगा माइनस। आगे बात समझो, बस आपको ध्यान रखना है आपकी दुकानदारी चेंज डेविएशन से चलेगी। किसमें चलेगी चेंज डेविएशन। कल किससे चल रही थी ओरिजिनल डेविएशन से चल रही थी, अगर याद आ रहा हो किसी को। अगर कल वापस खोल के देखी नहीं देखी तो बंद कर वैसे दुकान तो बंद है। ठीक है, अब इसको कैसे ये उसको बताना पड़ेगा, ये नहीं बताओगे टेबल कैसे बनाओगे। ये 31 लिखा कहां से लिखा, ऐसा नहीं मैं हमारे गांव से लेकर आया यहाँ चिपका दिया बोर्ड पे लोग फेविकोल, सब नहीं है करके दिया ना तुम्हारे सामने। ये कैसा है ये बताना पड़ेगा। ये क्या है सिस्टम, देखो मान लो कहीं यहाँ गड़बड़ हो गई, इतना भी कर दिया ना, समझदार आदमी कम से कम 1 नंबर देगा। कितना नंबर देगा 1, और तुम्हारे जैसा ना समझदार होगा तो उसको क्या दे देंगे 0 दे देंगे। इसलिए मैथ्स में क्या है स्टार्टिंग से होनी चाहिए, एंडिंग सबकी गलत होती है। 90% बच्चों की एंडिंग गलत होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये चीज लिख दोगे, ये टेबल बना दिया, कुछ नहीं किया सपोज करो ये लिख दिया, ये यहाँ तक लिख दिया, है ना। ये सारे गलत हो गए तो भी आपको कम से कम 1.5 नंबर देगा। कितने नंबर देगा 1.5, क्योंकि 1 नंबर तो आपका यही क्लियर हो गया। आप ये सोचो कि इस दुकान में मकान जमीन जायदाद पटाखे छोड़ना सब मैं रख दूं बिस्किट चॉकलेट तो फिर बात नहीं है ना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों ढंग से बताया, जो बता रहा हूँ उसको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं। एग्जाम के टाइम पे लास्ट टाइम पे क्या करना है, एक एक मेथड का एक क्वेश्चन करना है। कितना क्वेश्चन करना? एक। 10 मेथड है पूरी वैदिक मैथ्स में, 10 क्वेश्चन करना है, लेकिन एक बार आपको पूरी चीज समझ में आना चाहिए। और हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं आप? तुम्हारे हिंदी में ये बोलते हैं, एक आदमी की लात मारी तो उसकी मुंडी आगे थी, कहाँ घूम गई? पीछे घूम गई। चेन फ्री डेविएशन का मतलब विचलन परिवर्तन हो गया, विचलन परिवर्तन। ये किताब दे रखी ना, किताब दूध नहीं देती है या ब्याज नहीं देती है या मुर्गी या मुर्गा अंडा देता है से अंडा नहीं देती, इस किताब को भी खोल के पढ़नी होती है। इस दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट आज भी अगर किसी के पास में है तो वो बुक के अंदर है। ये आपकी बुक है, बीच में एक दुकानदारी चलाने वाला क्या आ जाता है? टीचर आ जाता है, और ये टीचर इस चीज को कहाँ पहुंचा देता है? स्टूडेंट के पास। दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट आज से पहले भी अगर था, इसने लिख दी तो बुक के अंदर है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बुक इंटेलिजेंट है। तुम्हारे जैसे महाराज प्रभु देवा तुमको पढ़ाने के लिए मेरे टीचर की जरूरत पड़ेगी। इसको कॉपी करो। तो कल से आना बंद करें फिर आज। दीवार पे माथा मार दे। सर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सिर दर्द हो रहा है, मतलब नहीं तो फोड़ के देख ले तो निकले दीवार में से। दीवार में क्यों निकला रहता तो? किसी टकरा ना एक अपनी। तेरे से पूछा मैंने, आपने कहा पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। तेरे से पूछो। सर कुछ भी नहीं। वाइट ना सर अगर नो चेंज का आइडिया तो अरे बावड़े यही आएगा, परावर्ती का मतलब ही यही है। तो पागल नो चेंज कोर्स में ही नहीं, नो चेंज किया तो घर से लाकर रख देगा क्या? इसने का नहीं ये सर से पका वाला था। पागल है, इसको जाना। तू स्कूल में ही पढ़ता है? हाँ। स्कूल में पढ़ता है? मुझे लग नहीं रहा कि तू स्कूल की शक्ल देख रही तू जिस हिसाब से पढ़ता है। स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मेरी एग्जाम में बेटी मेंस की, मुझे डिस्टर्ब मत कर, उसको उतार लेना, मेरे दिमाग की न्यूरॉन मत मार। 16 सर आपने तो टाइम चेंज कराया था ना? इसका टाइम चेंज आपने कहा था ना कल 3 बजे। ना कर दो ना। किसकी टाइम चेंज कर दो। आपकी मर्जी, आप कौन सा भी टाइम कर रात 11 बजे आ जाना। आप आ जाओ। आओ ठीक है। सर कोचिंग के सर वो तो देखो रात की 11 बजे कोचिंग है उसकी। रात के 11 बजे रात की बेटी कोचिंग में मत कर, घर पे सेल्फ स्टडी करा कर, कोचिंग में जा रहा अच्छे के सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट कोचिंग जाता है? साइंस और मैथ्स यहाँ पे और इंग्लिश और उर्दू और हिंदी इंग्लिश ही चल जाए, फिर छोड़ रहा हूँ। हिंदी भी ज्यादा एसएसटी आप पढ़ाओ। अभी मैं जाता हूँ एसएसटी में पढ़ाऊंगा तो तूने बोला एक दिन होगी, सुबह 8 बजे आ जाना कल। ये मत बोलना कि सुबह 8 बजे मेरा कोई काम है, कुछ भी नहीं करना, मेरी बात सुन ले। दिसंबर में मैं जितना बताऊँ करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीनों में 7 सैंपल पेपर बना दिए। उन सैंपल पेपर की क्या करनी है? आंसर राइटिंग करनी है। समझ में आ गया? 80 में से इधर देख लेना, 80 नंबर का पेपर बैठेगा पूरा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 7 पेपर। समझ में आ गया? क्वेश्चन में बताऊंगा, प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है। कल 8 बजे जाऊँ। हाँ कल 8 बजे जाना, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे। नहीं तुम्हारा भरोसा नहीं, आगे लोग आधी रात को भी आके बोल देंगे हमारा 8 बजे। तो सर आप तो इस टाइम का चेंज करो ना। किसका? ये टाइम बुला लो आप। बेटी तेरी जैसे है, जैसे चलने दे, मत कर तू। अरे कर दो कर दो। मैं बेटी किसी की नहीं सुनता हूँ, तेरे बोल रहा हूँ, मोदी बोल देने कि कल के दिन में ये कर दो। उनके पापा जी की नहीं सुनते हो, आप क्या सुनते? पागल है ये। सर इसके देखो चटे सर आपके पापा के बारे में। मैं गलत तो बोल रहा हूँ। शंभू जी की नहीं सुनता। हाँ मैंने सुनता नहीं सुनता तो शंभू जी की नहीं सुनता है। आज इस मुकाम पे नहीं कौन पोस्ट कर क्या मुकाम तू क्या मुकाम पे? अभी तो तू पढ़ी रहा है। कैमरा चालू सर, जान